अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखें, ऐसा है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, लगता तो आपको ऐसा है कि ये बहुत आसान है, लेकिन इसी की हम ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करते हुए। चाहे वो हम इसको स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम इसको रिटन इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का जो है ना इस्तेमाल हम मोस्टली गलती करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ज़रा हम आगे चलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम किस वक्त यूज़ कर सकते हैं। देखें जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन बी यूज टू शो एक्सपीरियंस टॉकिंग अबाउट पास्ट कंप्लीट एक्शंस विदाउट टाइम। यहाँ पर देखें, होता क्या है, आपको ये कहा जाता है कि जी जनाब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं, जिस सेंटेंस के एंड में चुका है, चुके हैं वगैरह आता है, तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नहीं जनाब, ये मेथड गलत है। इस मेथड से आप उस वक्त टेंस तो सीख जाएंगे, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन आप सारी ज़िंदगी के लिए स्टक हो जाएंगे। कभी भी इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर सकते आप इस मेथड के साथ। करना क्या है, देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने एक्सपीरियंस शो करना हो, या हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी जो पास्ट कंप्लीटेड एक्शंस है ना, उनको टाइम के बगैर। देखिए, पास्ट कंप्लीटेड एक्शंस को हम शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि हम टाइम शो करते हैं, लेकिन वो एक्शंस जो कि हम हो तो वो पास्ट के पास्ट कंप्लीटेड एक्शंस हो, लेकिन अगर हम टाइम ना बताना चाहें तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंपल, कोई चुका है कोई चुके हैं का मसला इसमें नहीं है। सिंपल, पास्ट कंप्लीटेड एक्शंस विदाउट टाइम वो यूज करेंगे अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किस तरह से, जरा एग्जांपल देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इसको हम एक्सपीरियंस के लिए भी यूज करते हैं, तो पहले एक्सपीरियंस की आप एग्जांपल्स देख लें। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। मैंने कब देखी? जरूरी नहीं है। देख जनाब, ये मूवी मैंने देखी है। कब देखी है? जब भी देखी है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल है, तो हमने टाइम शो नहीं करना। आई हैव नेवर ट्रेवल बाय ट्रेन। ये भी एक एक्सपीरियंस है कि मैंने कभी भी ट्रेन से सफर नहीं किया। अब इसको जरा चुके हैं चुके की मदद से ट्रांसलेट तो करें ना। कैसे अजीब सा इसका यानी कि वो मीनिंग बनेगा कि मैंने कभी भी ट्रेन से सफर नहीं कर चुका हूँ। क्या मतलब? अब यहाँ पर कोई सेट हो रहा है चुका है? नहीं हो रहा ना, वो गलत मेथड है। उसको छोड़ दे। अगर वो आपको कोई मेथड सिखाता है तो रह मेहरबानी आराम से आप वो क्लास छोड़ दें, ठीक है। अगर देखें, आई हैव ट्रेवल्ड बाय एयरप्लेन। अब यहाँ पर तो आप कहेंगे देखा, अब यहाँ पर हो गया ना चुका है सेट, कि मैं जनाब आला एरोप्लेन से ट्रेवल कर चुका हूँ। हाँ बिल्कुल सेट हो गया, लेकिन ये हर दफ़ा सेट नहीं होता। यस, तो कोशिश ना करें, जो इंग्लिश है उसको इंग्लिश में ही सीखें। आगे देखें, शी हैज़ नेवर ईटन अ पिज़्ज़ा। और दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हमने किस तरह करना है? एक्शंस विदाउट टाइम। जैसे कि दे हैव अराइव्ड, शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क वर्क, दे हैव टोल्ड मी दैट यू आर अ फ्रॉड, शी हैज़ बॉट अ कार। ये देखें, ये वो एक्शंस हैं जो कि हम टाइम के बगैर बता रहे हैं। हाँ, अगर हम इनके साथ टाइम लगाते ना, तो जो अपना सेंटेंस था ना, उसमें हमने फिर क्या करना था? हमने यूज करना था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि शी हैज बॉट अ कार, शी बॉट अ कार यस्टरडे, शी बॉट अ कार लास्ट ईयर, शी बॉट अ कार लास्ट मंथ। टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर इसी को आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आपने यूज करना है, तो फिर आपने टाइम नहीं देना। शी हैज बॉट अ कार, फॉर एग्जाम्पल है। देखिए, एक और चीज़ देख लें, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो एक्शंस जो हमने रिसेंटली किए हों उनके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में आपने अपना होमवर्क कर लिया, तो आप कहते हैं मिस आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ये एक्शन जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करें, लेकिन टाइम नहीं लगाना। तो ये बेस्ट है, इसका इस्तेमाल यहाँ पर बेस्ट है। इसका इस्तेमाल वहाँ पर भी बेस्ट है जहाँ पर अपना आप एक्सपीरियंस शो करते हैं। इसका इस्तेमाल वहाँ पर भी बेस्ट है जहाँ पर आप टाइम नहीं बताना चाहते, या आपको टाइम का पता ही नहीं है कि कब वो एक्शन रोनमा हुआ। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे लिए क्या है। यहाँ पर देखें, नेवर यूज एनी टाइम विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन यू टॉक अबाउट अ पास्ट कंप्लीट एक्शन।
जैसे कि आप इस तरह से नहीं करेंगे आई हैव ईटन लंच एट 2 PM। गलत है, टाइम नहीं बताना। अगर आपके पेपर में इस तरह का यानी कि सेंटेंस आ जाए, वो आपसे कहें कि ये गलत है, ये ठीक है, तो ये गलत है। कैसे गलत है कि जनाब आला हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ टाइम नहीं लगाते। आई हैव ईटन लंच एट 2 PM। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, आप इसी को ट्रांसलेट करें, ऐसा लगेगा कि टेंस ठीक है, क्योंकि वो जो आपके टीचर ने बताया था ना, चुका है, चुके हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है कि जनाब आई हैव ईटन लंच, मैं 2 बजे यानी कि लंच कर चुका हूँ। यार ठीक तो है, इसमें क्या है उर्दू में, लेकिन नहीं, ग्रामर की रूल से ये गलत है। आई हैव ईटन लंच, खत्म। शी हैज़ इन्फॉर्म मी अ मोमेंट अगो, गलत। शी हैज़ इन्फॉर्म मी दे हैव प्लेड क्रिकेट, खत्म। शी हैज़ वॉश द डिशेज, खत्म। हाँ, अगर आप लगाना चाहते हैं ना टाइम, तो फिर आप फॉर एग्जाम्पल ऊपर देखें, आई एट लंच एट 2 PM, फिर ठीक होगा। शी इन्फॉर्म मी अ मोमेंट अगो दे प्लेड क्रिकेट yesterday, शी वॉश द डिशेज 2 hours ago, फिर ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए आप। यहाँ पर देखें डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस। देखें जी, मस्ट यूज टाइम विद पास्ट सिंपल टेंस, शी टॉक टू हर पेरेंट्स लास्ट नाइट। मस्ट नॉट यूज टाइम विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शी हैज टॉक टू हर पेरेंट्स। यस, ऊपर आपने टाइम मेंशन करना है पास्ट कंप्लीट पास्ट सिंपल टेंस में, और नीचे आपने टाइम मेंशन नहीं करना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखें किस तरह से आपको सिखाया जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद द हेल्प ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। जब कंपैरिजन होती है ना किसी चीज़ की, वहाँ पर हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब यहाँ पर आ जाएं, इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ है। प्रेजेंट परफेक्ट फोकसेस द हैपनिंग ऑफ एन एक्शन, इट डज नॉट फोकस व्हेन इट टुक प्लेस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस चीज़ पर फोकस करता है कि जनाब एक्शन रोनुमा हुआ है, कब हुआ है, ये फोकस नहीं करेगा। फिर वो कौन फोकस करेगा, वो पास कंप्लीट, वो जो पास इंडेफिनिट टेंस है ना, वो फोकस करेगा। अब आगे आ जाए, यहाँ पर देखें अफर्मेटिव सब्जेक्ट लगाना है। आपको पता ही है ना कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई हैव क्लीन्ड माई रूम, शी हैज़ रिटन अ लेटर। इसी तरह से नेगेटिव में देखें, आपने सब्जेक्ट के बाद हैज़, हैव और फिर नॉट का इस्तेमाल करना है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, एंड देन ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट क्लीन्ड माई रूम, शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। इंटरोगेटिव में देख लें, हैज़ और हैव आप स्टार्ट में लेकर आए, सब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट। हैव आई क्लीन माई रूम, हैज शी रिटन अ लेटर। ओके हो गया। वैसे ये जो लेक्चर है ना, ये मैंने अपनी भांजी की रिक्वेस्ट पर बनाया है। मैंने लास्ट टाइम विज़िट किया, तो वो मुझसे उन्होंने टेंसेस के बारे में पूछा। अब जो उनका टीचर था ना, वो माशाल्लाह टेंसेस सिखा तो रहा था, लेकिन उर्दू का मेथड वो यूज़ कर रहा था। तो फिर उन्हें मैंने वहाँ पर भी पढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं स्पेशल लेक्चर बनाऊँगा, तो आपको सेंड करूँगा, तो आपने लास्ट में वो देखने और फिर प्रैक्टिस भी करने हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करें और मेरे साथ शेयर करें, कमेंट्स में कुछ सेंटेंसेस बनाया करें, और अगर लेक्चर पसंद है तो फिर लाइक कर दिया करें। ओके हो गया, चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।